बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की कामयाबी से भरपूर जो दिन था वो सामने आया है। और तहरीक इंसाफ ने जो उनकी 4 ऐसी नशिस्तें थीं जो तहरीक इंसाफ से छीन ली गई थी, वो तहरीक इंसाफ ने आज वापस हासिल कर ली हैं। और इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून को 2 बड़े और अहम किस्म के झटके दिए हैं। इनकी तफसीलात बताएंगे, इश्यूज़ क्या थे वो बताएंगे, क्या अचानक ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें वापस मिलना शुरू हो गई हैं वो आपको बताएंगे। और इनकार हुआ है, एक बड़ा इनकार हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परेशान है। फार्म 47 के ज़रिए हुकूमत तो बनवा दी गई है, लेकिन अब इस हुकूमत को चलाना नामुमकिन सा हो गया है। अब हालात ये हैं कि अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वाली सिचुएशन पैदा हो चुकी है। और हुकूमत जो है वो डूबने लगी है और परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या वजूहात हैं? मज़ीद महंगाई होती हुई दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ ने ख़बरदार भी कर दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ की छीनी हुई वो नशिस्तें। वैसे तो तहरीक इंसाफ के साथ जितना 8 फरवरी 2024 के बाद जो 9 फरवरी 2024 का दिन आया था, जितना मैंडेट पीटीआई का माले गनीमत के तौर पर चोरी किया गया या चुराया गया या हथियाया गया या फिर जिस तरीके से बांटा गया, इसकी मिसाल किसी जंग के बाद की सूरत हाल के अंदर भी नहीं होती। जब एक पार्टी जंग हार जाती है तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी जो मुखालिफ पार्टी के ऊपर की जो हथियाती है या फिर माले गनीमत के तौर पर जो वो हासिल करती है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हुआ, जो सियासी इंतकाम का पीटीआई को निशाना बनाया गया, उसकी मतलब हर दफ़ा आपको बताना वो कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं कि आप बैकग्राउंड के तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि जो चीज़ें हैं लोगों को पता भी चलें कि हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कुछ कोई नए व्यूअर्स अगर हमारे चैनल के ऊपर आते हैं, तो मतलब उनको भी बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या है। मतलब पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना गया, बतौर जमात पीटीआई को जो है वो उनके हकूक सलब कर लिए गए। 2 दफ़ा इंटर पार्टी इंतखाबात हुए, वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिस किस्म का गलीज़ किस्म का किरदार हमने देखा माजी में, इवन के डिक्टेटर्स के दौर के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इतना जो गंदा किरदार है वो सामने नहीं है जो कि इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो साख है वो इस तरह मुतासर की है कि अब ऑफिसर्स जो हैं वो अगर फैमिली इवेंट्स के ऊपर भी जाते हैं तो भी मुंह छुपा रहे होते हैं। तो कमीशन के लोग जो हैं वो बड़े सीरियसली ये सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से 25 साल की सर्विस पूरी हो और हम इस इदारे से जान छुड़वा कर छोड़ जाएं, ताकि जो ये गंद इस दौर के अंदर हुआ है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हम पब्लिकली हम इसको फेस नहीं कर पा रहे। फिर नॉमिनेशन पेपर छीने गए, फिर इंतखाबी कंपेन नहीं करने दी गई, लोगों को उठाया गया, आखिरी दिनों तक उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। और पीटीआई वाहिद सियासी जमात थी जो उनके उम्मीदवार बगैर किसी बड़े जलसे के इंतखाबात के अंदर गए, लेकिन फिर भी इतने घबराए हुए और इतनी परेशान थे ये सारा कुछ करने वाले लोग। और फिर अवाम ने फिर चुन चुन कर बदला लिया। हर हल्के के अंदर एमएनए का अलग उम्मीदवार, एमपीए का अलग उम्मीदवार था। बावजूद उसके तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनको तारीखी कामयाबी मिली। और ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब की कामयाबी थी, तहरीक इंसाफ की कामयाबी थी, और उसकी वजह से पीटीआई इतनी बड़ी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। लेकिन फिर जब देखा कि भाई अब तो गेम जो है वो हाथों से निकल चुकी है, फिर फार्म 45 और फार्म 47 की कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई और फार्म 45 के अगेंस्ट जो फार्म 47 हैं वो जारी कर दिए गए और फिर उन लोगों को जितवा भी दिया गया। कुछ ऐसे हलके भी सामने आए जिसके कुछ एमएनएज ने हमसे जो उम्मीदवारान थे उन्होंने रब्ता किया तहरीक इंसाफ के कि हम मैसिवली जीत रहे थे, लेकिन हमें फ़ोन कॉल आती है कि आप नून लीग के अंदर ज्वाइन करेंगे तो फिर हम आपका नोटिफिकेशन जारी करवा देते हैं। लोगों ने इनकार किया तो फिर नून लीग वालों को जितवा दिया गया, फिर तीसरे नंबर वाले को जितवा दिया गया, चौथे नंबर वाले को जितवा दिया गया, और जो जीतने वाले हैं उनको हरा दिया गया। और जो हारने वाले हैं जिनके कह सकते हैं कि उनके कैंप्स के अंदर शाम गरीबा बर्पा हुई पड़ी थी, फिर भी जो है वो उनको जितवा दिया गया और अगले दिन वहाँ पर खुशी के शादियाने बज रहे थे। तो ऐसा ही एक हल्का था NA 146 खानेवाल। यहाँ से ज़हूर कुरैशी, हालांकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे यहाँ पर इमरान शाह साहब थे, लेकिन
एक टसल चल रही थी तहरीक इंसाफ के अंदर से कि ज़हूर कुरैशी को टिकट देना चाहिए और उनकी अजीज़दारी रिश्तेदारी भी है शाह महमूद कुरैशी साहब से। खैर इन द एंड तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने हिमायत कर दी ज़हूर कुरैशी की, और फिर ज़हूर कुरैशी साहब जो हैं वो खानेवाल के इस हल्के से जीत गए। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो हार गए, मार्जिन कम था। फिर इनको कहा गया, राब्ता किया गया कि आप नून लीग में ज्वाइन करेंगे, तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कराने की हद तक जो है वो हामी भरी, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करके और अपना एफिडेविट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल और पीटीआई के अंदर शामिल होने का दोबारा ऐलान कर दिया। फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनका नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर देता है, और लगभग 2 महीने के बाद, लगभग तकरीबन डेढ़ महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर ज़हूर कुरैशी साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। तो पहली नशिस्त तहरीक इंसाफ ने यूं हासिल की है क्योंकि ज़हूर कुरैशी साहब पहले ही ज्वाइनिंग दे चुके हैं। अब आप देखते हैं कि ज़हूर कुरैशी साहब को डील करके आए हैं या क्या, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, और पीटीआई के कुछ लोगों ने कंफर्म भी किया है कि वो लूप में हैं, पीटीआई के साथ हैं। तो पहली कामयाबी पीटीआई को खानेवाल से मिली, नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया। इसके अलावा NA 154 और गुजरांवाला का हल्का है जहाँ पर बिलाल एजाज विर्क साहब कामयाब हुए थे पीटीआई के, लेकिन इस हल्के के अंदर जो तहरीक इंसाफ को वोट पड़े थे या फिर पीटीआई के उम्मीदवारों को जो वोट पड़े थे, रिकाउंटिंग करवाई गई, और चंद ऐसे हल्के हैं जहाँ पर रिकाउंट हुआ, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को जितवाने की कोशिश की गई। तो इन दोनों हल्कों के अंदर भी रिकाउंट हुआ और फिर जो मुस्तरद करदा वोट है वो उनकी तादाद बढ़ा दी गई, और मुस्लिम लीग नून के किसी का वोट मुस्तरद नहीं हुआ, उल्टा उनकी तादाद बढ़ी, और जो पीटीआई के उम्मीदवारों को जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे उनके वोटों की तादाद जो है वो कम कर दी गई। और ये बताया गया NA 154 लोधरा के अंदर से कि जो कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली के पोलिंग बैग्स के अंदर जो है उन्होंने सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर्स जो है वो डाले हुए थे। अब मैं कम अज़ कम मैंने कुछ आई स्पेशलिस्ट के साथ रब्ता भी किया है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बैलेट पेपर सफ़ेद रंग का था, एक बैलेट पेपर जो है वो ग्रीन रंग का था, कैसे ये आपस में मैच होते हैं, वाइट एंड ग्रीन का कैसे कम्बिनेशन आप बना सकती हैं। तो चलें, एक आध बंदे को हो सकता है कि उनकी आंखों का प्रॉब्लम हो और वो कलर ब्लाइंड हो या फिर वो कलर एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हों, लेकिन वो काउंटिंग करने वाले जो थे वो सिर्फ एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो नहीं था, कम से कम 10 लोग 12 लोग काउंटिंग के वक्त मौजूद होते हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स होती हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती हैं, फिर पोलिंग एजेंट्स होती हैं, फिर ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे कलर ब्लाइंड हो गए और उन्होंने 10-15 हज़ार जो है वो वोट जो हैं वो उन्होंने सूबाई असम्बली वाले कौमी असम्बली के हल्के में डाल दी। ये एक मैसिवली एक धांधला था, ये दिन दहाड़े डकैती थी जो कि तहरीक इंसाफ के साथ हुई, और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इतनी कमज़ोर, इतनी अब यार फोर्थ फिफ्थ टेयर की लीडरशिप के साथ आप क्या उनके साथ एक्सपेक्टेशन करेंगे। जो टॉप टेयर की पीटीआई की लीडरशिप थी जो उनको पार्टी से निकलवा दिया गया, पार्टी उनके अंदर से नहीं बना देगी, फिर जो नहीं मानते थे बात फिर उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया, और वो अभी तक भी झूठे या सच्चे मुकदमात के अंदर जो है वो ना उनकी जमानतें होने दी जा रही हैं, ना उनके मुकदमात होने जाने दिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से एक मैसिवली से कह सकते हैं कि अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, तो ऐसे में वहाँ से यही एक्सपेक्टेशन थी कि जो मौजूदा लीडरशिप है जो कि पीटीआई इमरान खान साहब के वकील हुआ करते थे, वो अब जो है वो तहरीक इंसाफ के लीडर्स बने हुए हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ा। खैर ये हल्का भी तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया, और राना फराज नून साहब जो कि पीटीआई के जीते थे उम्मीदवार, और जो है वो इनसे सीट हथिया कर अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून इनको सीट दान कर दी गई, जितवा दी गई। बड़ी नाकामी हुई थी कांजू साहब को, और जिस तरीके से इनको मैनेज करके उन्होंने कहा 80,000 की लीडें आपने मैनेज करनी तो साड़ी भी लीड मैनेज करो, इनकी लीड भी मैनेज कराने की कोशिश की गई। इसी तरीके से बिलाल एजाज विर्क साहब गुजरांवाला से जीते थे और कयूम दारा साहब यहाँ से हारे थे, फिर इधर भी यही हुआ, रिकाउंटिंग हुई और इनकी भी शफल करा दिया गया, मुस्तरद वोटों के डबल स्टैंप पे लगा कर जितवा दिया गया नारा साहब को। फिर ननकाना साहब का सूबाई असम्बली का हल्का है PP 133, यहाँ से आतिफ साहब हैं, मोहम्मद आतिफ पीटीआई के, वो जीते, लेकिन राना मोहम्मद अरशद साहब को नून लीग के हारे, फिर रिकाउंटिंग हुई, फिर रोला पड़ा और फिर इनको भी जितवा दिया गया। इन तीनों हल्कों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में उम्मीदवारों ने रजू किया था और उन्होंने ये प्ली इख्तियार की थी, मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब हमारे ओथ हो चुके थे, जब हमारा नोटिफिकेशन हो गया था, तो फिर ये मामला ट्रिब्यूनल्स के पास जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून की खिलाफ वर्जी की है,
ये सारा कुछ रिकाउंटिंग वगैरह करवा के। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के ऊपर बरहमी का इजहार किया और तीनों हलकों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया और ये कहा कि अगर मामला है भी सही तो फिर इसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल देख सकता है। तो यूँ तहरीक इंसाफ ने 3 नशिस्तें अपनी वापस ले ली हैं और पीपल्स मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा झटका, बड़ी परेशानी है। इसके अलावा मुल्क के ऊपर जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो शहबाज शरीफ साहब बड़े कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। इनकी हुकूमत डोलने लगी है, डूबने लगी है, परेशान है, इनकी कश्ती काफ़ी बंवर में फंस चुकी है क्योंकि फौरी तौर पर मुल्क को चलाने के लिए डॉलर्स दरकार हैं और किसी भी दोस्त मुल्क की जानिब से कुछ पॉजिटिव किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अलबत्ता इनकार इनकार और इनकार की सूरत हाल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हुए हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ बातचीत हुई है और आज पूरी वफाकी हुकूमत जो है वो वज़ीर ख़ारजा सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठी हुई थी। SIFC की खुसूसी मीटिंग की हुई, उधर भी मामलात कराए गए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बताई गई और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि सऊदी जो कि वज़ीर आज़म है मोहम्मद बिन सलमान, वो शायद पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड विज़िट है और कुछ इतलात ये सामने आ रही हैं शायद विज़िट ना भी हो। तो उस विज़िट में कुछ ऐलानात मुतवक्के हैं और उसके हवाले से आएंगे। दूसरी तरफ से कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो सर्द मोरी दिखा रहे हैं, परेशान हैं शहबाज शरीफ, और जो बताया गया था कि मामलात बेहतर हो गए हैं, पैसे मिल जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे, हम हुकूमत को चला लेंगे, मामलात को बेहतर कर लेंगे, जो फौरी तौर पर ज़रूरत पाकिस्तान में है अरबों डॉलर्स की, वो फ़िलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर मामलात बेहतर हों, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने खबरदार ज़रूर किया है। अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के जो वफद है उसको हम आहलन सालन मरहबा कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ को भी देखना चाहिए। जिसके पास जो मैंडेट है उनको वापस मिलना चाहिए और जो मैंडेट वाली हुकूमत आती है तो फिर लोग उसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो एक जो मुआशी ऐसे कहते हैं कि इस्तेहकाम है वो मुल्क में आएगा और यही बात इमरान खान साहब मुसलसल करते हुए आ रहे हैं। खैर, उमर अयूब साहब ने कहा है कि फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बनाई गई है तो इन्होंने IMF के ऊपर भी सरेंडर करना है और कौम को IMF की तरफ लेके जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे भी उन्होंने कहा कि होंगे और बिजली की कीमत जो पहले हमने कहा 85 रुपये तक पहुँचेगी फ़ी यूनिट, अब वो 100 रुपये से भी क्रॉस करेगी। हालात बड़े औखे हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।